इन्होंने बहुत राज्यों में चुनाव लड़ा है सर, जहां पर सामने इनके इंडिया ब्लॉक का प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन वहां पर ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं जैसी बंगाल में बोल रहे हैं। ममता जी के खिलाफ तो पिछली बार भी थे ये इलेक्शन में 2021 में, तब भी ऐसी भाषा ममता बनर्जी के लिए नहीं बोलते थे जैसी वो इस बार बोल रहे हैं। और टीएमसी सूद समेत वापस दे रही है इनको। कुणाल घोष वो प्रवक्ता भी हैं और फेस हैं टीएमसी का, मीडिया में उन्हीं की बयान काफी चलते हैं। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां आप देख लीजिए क्या होता है। राहुल गांधी जहां जहां गए वो खुद तो हारे और यहां आकर के भी वो बीजेपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ममता को कमजोर कर रहे हैं, बयान सुना रहा हूं सर, कुणाल घोष का बयान सुना दीजिए। उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक। राहुल गांधी एक फेलियर, भाजपा उसको पप्पू कहते हैं ना, ठीक कहते हैं, क्योंकि जिस स्टेट्स में उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, वो रोक नहीं सका भाजपा को, हार गए। और यहाँ पर दीदी रोक रहे हैं, वो वोट काट के भाजपा को एडवांटेज देने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं। वो तो गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग गद्दारी नहीं करता है। वो भाजपा, हम लोग उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, भाजपा उसको पप्पू बोलता है और वो एस्टेब्लिश कर रहा है। इन्होंने कहा गद्दारी कर रहे हैं राहुल गांधी। जी त्रिपाठी जी, अब गद्दारी मान लें इनको आरोप, भाई नुकसान तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन कितना 3% की पार्टी है राहुल गांधी के बंगाल में। नहीं, एक तो ये कि ये गद्दार शब्द राजनीति में ना, गद्दार बहुत दूसरे तरह का शब्द है। राजनीति में कोई इधर से उधर जाए, कुछ करे, ये नहीं। और राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए काम करें या उनके लिए काम करें, अब ये अलग बात है कि आरोप ऐसे लगता है जिसे कभी कभी हो सकता है भ्रम हो जाए, किसी दिन कहा जाए कि चुनाव आयोग कहे कि भाई राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर रैली उस सब का खर्चा भाजपा में जोड़ो, क्योंकि स्टार प्रचारक तो उधर के हैं। ये हो सकता है किसी दिन, लेकिन मूल रूप से क्या है, राहुल गांधी को यह पता है कि जिस दिन तक ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस वहां शक्तिशाली हैं, कांग्रेस ऐसे ही 3% की पार्टी रहेगी, मतलब 10% जाते जाते उसका दम फूल जाएगा। उनको पता है कि जिस दिन तृणमूल कमजोर हुई, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भले तृणमूल के पास बहुत विधायक रहे, बहुत तेजी में कांग्रेस का, जिसको कहते हैं कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। और एक तरह से कहें तो राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं। उनको क्या ये देखना है कि भाजपा ना आए, या उनको ये देखना है कि कांग्रेस आए? ठीक है, तो मुझे लगता है कांग्रेस आए वाले लिहाज से कांग्रेस तो नहीं आ रही ना, उनको मालूम है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये भाषा मैंने राहुल गांधी के लिए, ऑपोजिशन के किसी लीडर के लिए नहीं सुनी है। लेकिन आप इसको समझिए ना भाई, ममता जी ने तो क्या क्या नहीं कहा। ममता जी गोवा चली गई, ममता जी असम चली गई, ममता जी त्रिपुरा चली गई, ममता जी तो राह चलते राहुल गांधी को इमेच्योर लीडर कहती थी। कह रहे उसको तो समझ नहीं, बच्चा क्या बोला था, कुछ एग्जैक्ट शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ जब आप किसी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में वो तोड़ देती है। वैसे राहुल जी भी अंडमान चले गए हैं, पता है कि नहीं आपको? अंडमान में नहीं, तो ये तो ठीक है, ये तो घूमना टहला, और वैसे भी मतलब ठीक रहता है, गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ठीक। आप कुछ बोल रहे हैं सर? जी हाँ, एक सिंह बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि ममता बनर्जी अगर गोवा जाती हैं, त्रिपुरा जाती हैं, तो अपने आप को प्रूव भी कर देती हैं। उनके लोग त्रिपुरा में जीत के आए, वो असम में चुनाव लड़ी तो वोट उनको मिला जी। 98 में तृणमूल कांग्रेस बनती है, 2011 में पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सत्ता में आ जाती है, 2-3 राज्यों में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नहीं सर, 99 पे लेके आए, अब ऐसा भी कहना ठीक देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में राहुल के नेतृत्व में, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी अगर 5 सीट की भी उनको उम्मीद होती है अपनी पार्टी की और वो ऐसी बात कहते तो भी मैं समझ लेता। 3% और 0 सीट, ये उनका 2021 का रिकॉर्ड है। आप में से किसी को लगता हो कि वो इसको बेहतर करेंगे तो जरूर बताइएगा। मगर एक तो क्या राहुल गांधी के इस कैंपेन से कुछ ममता जी को जो है कुछ डेंट पड़ने वाला है? कोई डेंट पड़ने वाला नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को ये पता है कि ममता बनर्जी जैसा अगर स्ट्रांग लीडर जो है वो रहता है तो इंडिया ब्लॉक में भी हमेशा राहुल गांधी की वो स्थिति नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। हमेशा ये देखा जाएगा कि क्या ममता बनर्जी उसे लीड करें, ऑपोजिशन की तरफ से ये चीज़ें हमेशा से रहेंगी। तो एक तो ये बात है। दूसरा, उनका और ममता बनर्जी की बनी नहीं, इस बीच में काफ़ी कोशिशें हुई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चुनाव के वक्त या अलग जब ये कोशिशें संसद में भी जब कोशिश कर रहे थे विभिन्न इश्यूज़ पे, तो टीएमसी अपना अलग स्टैंड लेती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बात मन में है। तो ऐसे में, और दूसरी तरफ ये भी जो हर्षवर्धन जी भी बोल रहे थे कि स्पेस जो है टीएमसी ने, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट का ही लिया हुआ है ना वहाँ पर। तो अगर टीएमसी वहाँ पे स्ट्रांग रहती है तो उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचता है वहाँ पर। तो वो चाहेंगे कि वो एड्रेस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं वो, लेकिन मुसलमानों को बोल रहे हैं कि भाई तुम ममता बनर्जी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आओ।